So today we are doing subject verb agreement or subject verb concord practice questions. So our first question is fill in the blanks with correct form of verbs. तो हमें क्या करना है, correct form of verb से fill in the blanks करना है. फर्स्ट पार्ट है one of the paintings dash was और were stolen. जो पहली मतलब one of the paintings क्या थी, was stolen. और हमने क्या पढ़ा था, एक रूल पढ़ा था कि कभी भी one of के बाद कोई भी प्लूरल वर्ड आता है तो हम क्या करते हैं, एक सिंगुलर वर्ब को फिल करता है, मतलब एक उसके बाद एक सिंगुलर वर्ब आता है. तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉज. राइट, वॉज क्या होता है सिंगुलर एंड वर्ब क्या होता है प्लूरल. तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉज. सो वन ऑफ द पेंटिंग्स वॉज स्टोलन. सेकेंड पार्ट है अ नंबर ऑफ लेसन्स डैश बीन डिलीटेड फ्रॉम द बुक. हैज़ डिलीटेड फ्रॉम द बुक और हैज़ बीन डिलीटेड फ्रॉम द बुक. तो आपको हैव या हैज़ में से भरना है. तो हमने एक और रूल पढ़ा था कि कभी भी अ नंबर के बाद कोई भी प्लूरल वर्ड आता है तो हमेशा क्या करते हैं, हम एक प्लूरल वर्ब में ही जाते हैं. तो यहाँ पे क्या आएगा, अ नंबर ऑफ लेसन्स हैव बीन डिलीटेड फ्रॉम द बुक. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, हैव. राइट. थर्ड इज द स्टाइल एंड द कलर ऑफ द शर्ट डैश इज और आर परफेक्ट फॉर यू. तो जो स्टाइल है एंड द कलर वो एक सिमिलर टी शर्ट का जो शर्ट है वो सेम है. राइट, तो उसी का क्या होगा, परफेक्ट फॉर यू. और यहाँ पर पे क्या है, शर्ट पे आपको ध्यान देना है क्योंकि शर्ट क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है, नॉट स्टाइल एंड कलर. सो द स्टाइल एंड द कलर ऑफ द शर्ट इज परफेक्ट फॉर यू. तो यहाँ पे क्या आएगा आपका आंसर, इज. Fourth question is Mr. Prakash as well as his sons dash is और are hardworking. तो जो मिस्टर प्रकाश है एंड उनके साथ उनके बेटे दोनों क्या है, हार्ड वर्किंग है. राइट, तो आपको हमने क्या पढ़ा था, एक और रूल पढ़ा था कि कभी भी दो सब्जेक्ट एज वेल एज के साथ ज्वाइन होते हैं तो हमेशा हम क्या करते हैं, जो वर्ब फिल करते हैं, जो ये वर्ब है इसको हम फर्स्ट पर्सन के हिसाब से फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली भरते हैं. तो फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है हमारा, सिंगुलर. मिस्टर प्रकाश क्या है, सिंगुलर. तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंगुलर विच इज. तो इस तरीके से आपको क्या करना है, कुछ रूल्स है, कुछ सॉर्ट ऑफ रूल्स है जो को आपको क्या करना है, ध्यान में रख के फिल्स करना है. जो भी सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उनको आपको कुछ रूल्स को देख के फिल करना होता है. Neither of these computers dash work or works properly. राइट, सो क्या है, neither of these computer. हमने पढ़ा था कि कभी भी neither आता है, राइट, बिना और या नॉर के. तो हमेशा हम क्या करते हैं, एक सिंगुलर फॉलो करते हैं, मतलब सिंगुलर आता है. तो यहाँ पे सिंगुलर कौन है, वर्क या वर्क्स, वर्क सिंगुलर. राइट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्क्स. नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज neither the farmers nor his sons plow or plows the field. ना ही फार्मर और ना ही उसके बेटे क्या करते हैं, प्लो करते हैं फील्ड्स को. तो हमने क्या पढ़ा था, दैट ईदर और नीदर में कभी भी अगर आइदर और नॉर आ जाता है, यहाँ पे क्या था, सिर्फ ईदर ही था. ठीक है, यहाँ पे सब क्या था, नीदर ही था, ना ही कोई और या नॉर कुछ भी नहीं था. तो हमने क्या किया, सिंगुलर लगाया. लेकिन जब नीदर और या ईदर और आता है तो हमेशा हम क्या करते हैं, जो नियरेस्ट टू द डैश होता है, जैसे यहाँ पे डैश है, राइट, आप देख रहे हो जैसे यहाँ पे डैश है, तो इससे पहले वाला जो सब्जेक्ट होता है अगर वो सिंगुलर होता है तो सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है, अगर वो प्लूरल होता है तो प्लूरल वर्ब यूज़ होता है. तो सन्स क्या है, प्लूरल है, इसका मतलब क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा विच इज़ प्लो. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर आपका, प्लो ना. प्लोज नहीं होगा क्योंकि प्लोज क्या हो जाएगा, सिंगुलर. तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं. One of the paintings was stolen. A number of lessons have been deleted from the book. The style and the color of the T-shirt is perfect for you. Mr. Prakash as well as his son is hardworking. Neither of these computer works properly, and neither the farmer or his son plow the field. Clear? Now the next question is neither Sam nor his parents dash there. ना ही सैम ना ही उसके पेरेंट्स वहाँ पर पे थे. हमने भी देखा था जब क्या आया था, नीदर और दोनों आता है तो हम हमेशा क्या करते हैं, नियरेस्ट टू द डैश को यूज़ करते हैं. तो पेरेंट्स क्या है यहाँ पर पे, प्लूरल है. राइट, पेरेंट्स क्या होता है, प्लूरल. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो वर. तो नीदर सैम नॉर हिज पेरेंट्स वर देयर. लेकिन अगर ये ऐसे होता, नीदर पेरेंट्स और सैम was there होता, right? Now the next question is neither James nor his father. अब देखना, डैश है
अब नीदर भी है और भी है, तो डैश के नियरेस्ट कौन है? फादर, और फादर क्या है हमारे? सिंगुलर है, तो क्या आएगा? स्मोक्स। तो नीदर जेम्स नॉर हिज फादर स्मोक्स। थर्ड है द मदर अलॉन्ग विद हर चिल्ड्रन डैश वेटिंग फॉर अस। मदर है अलॉन्ग विद, हमने हमेशा ये पढ़ा है कि कभी भी अगर कोई दो सब्जेक्ट विद से या एज वेल एज से ज्वाइन होते हैं तो हमेशा हम फर्स्ट सब्जेक्ट को देखते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? मदर, और मदर क्या है? एक सिंगुलर है, तो हमेशा क्या डालेंगे हम? इज। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका द मदर अलॉन्ग विद हर चिल्ड्रन इज वेटिंग फॉर द बस। नेक्स्ट इज नीदर यू नॉर आई डैश राइट। आई आर नहीं होता, आई इज नहीं होता, आई के साथ हमेशा क्या आता है? एम, राइट? आई एम, नीदर यू नॉर आई एम राइट। क्लियर? Now the next one is the man as well as his wife dash convicted, right? तो man as well as हो, तो हमने पढ़ा है ना with या along with या as well as में हमेशा हम क्या करते हैं? फर्स्ट सब्जेक्ट को देखते हैं। तो यहाँ पे द मैन क्या है? सिंगुलर है, तो यहाँ पे आएगा आपका was. So the man as well as his wife was convicted. Okay. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईदर ही और यू टू गो, राइट? तो हमने क्या पढ़ा है? ईदर और, नीदर नॉर। तो इसमें क्या आता है? हमेशा हम नियरेस्ट टू द डैश देखते हैं, तो नियरेस्ट टू द डैश क्या है? यू। यू इज कंसिडर एज अ प्लूरल, तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लूरल। तो हैज़ प्लूरल होता है या हैव? ऑब्वियसली हैव। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ईदर ही और यू हैव टू गो। Next one is a number of soldiers in dash injured during the war. A number of soldiers, राइट? हमने एक और पढ़ा था नंबर ऑफ, इसमें एक और क्वेश्चन था जिसमें था अ नंबर ऑफ लेसन्स हैव बीन डिलीटेड फ्रॉम द बुक, राइट? तो यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ सोल्जर्स। अब यहाँ पे क्या होगा? इज, वॉज, वर, माइट। ऑफकोर्स वर, बिकॉज यहाँ पे क्या है? इज और वॉज तो हम पहले से क्या कर लेते हैं? हटा देते हैं, बिकॉज ऑफ सिंगुलर है, एंड माइट मतलब एक पॉसिबिलिटी बता रहा है। तो नंबर ऑफ सोल्जर्स कोई पॉसिबिलिटी, तो हम तो वर्ब भरना है, हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ लिया था। सो नंबर ऑफ सोल्जर्स वर इंजर्ड ड्यूरिंग दी वॉर। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया है? अपने जितने भी क्वेश्चन थे, प्रैक्टिस क्वेश्चन थे, वो हमने कर लिए हैं सॉल्व। ओके, बाय बाय।